हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों क्लास 10th साइंस के प्री बोर्ड के दोस्तों आंसर के। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि CBSE ने ऑलरेडी 10th का फाइनल जो फर्स्ट टर्म की डेट शीट है दोस्तों अनाउंस कर दी है और आपके एग्जाम दोस्तों 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है फाइनल। और अभी दोस्तों एज़ पर CBSE शेड्यूल दोस्तों आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं। सो कल की डेट में दोस्तों आपका साइंस का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम साइंस के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं वो सारा डिस्कस करेंगे दोस्तों विद डिटेल। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर तो जरूर देखें फ्रेंड। इसके अलावा दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारे चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको SST की फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको साइंस के MCQs की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, मुझे पता है दोस्तों इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो आप मतलब कहीं भी आपको प्रैक्टिस साइट मिल जाएगी, बट हिंदी मीडियम के वो बच्चों के लिए दोस्तों MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अगर आपको दोस्तों हिंदी मीडियम की प्रैक्टिस सेट चाहिए साइंस की, मैथ्स की या SST की, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो आप जिन लोगों को दोस्तों MCQ प्रैक्टिस से चाहिए तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फ्रेंड कि ये सर आप स्टार्ट करवा दीजिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैथ और साइंस के भी आपको MCQ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि साइंस की प्रैक्टिस करवानी चाहिए या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपने नेचुरल साइंस के MCQ बेस्ड क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है दोस्तों। तो टोटल दोस्तों आपको पता है 40 क्वेश्चन करने थे आपको और आपके 40 मार्क्स का एग्जाम है दोस्तों। और टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, 90 मिनट्स का। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में आपको पेपर दिया गया था दोस्तों। और सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चन करने होंगे आपको। सेक्शन बी में दोस्तों 24 क्वेश्चन थे, उसमें से 20 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन सी में दोस्तों 12 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने थे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 0.8 मार्क्स फॉर द ईच क्वेश्चन, यानी दोस्तों आपको टोटल 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन कितने का है दोस्तों 0.8 का, यानी टोटल मिला के 40 मार्क्स बनेंगे आपके, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो। एंड देयर इज़ द नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी दोस्तों, ठीक है। सो ये आपका इंस्ट्रक्शन था दोस्तों। अब हम 1 बाय 1 सारे सेक्शंस के क्वेश्चन आंसर की दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, इन द गिवन केमिकल इक्वेशन A स्टैंड फॉर। तो दोस्तों ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम प्लस 2A इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। तो यहाँ पे दोस्तों 2A की जगह पे क्या डिनोट करोगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा HCl दोस्तों, Mg प्लस 2HCl इक्वल टू में क्या होता है दोस्तों, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये बिल्कुल आपका इक्वेशन बिल्कुल सही होगा। तो A की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, आपका A आएगा, सॉरी C आएगा दोस्तों, HCl, क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड आपका, नेम द कंपाउंड A इन द गिवन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस CO2 व्हेन रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको बताना है दोस्तों उस यौगिक का नाम बताना है दोस्तों जो एक क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकालता है दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता हो, रिलीज करता हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड भी और मेटल कार्बोनेट भी। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बोथ B एंड C। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, अ कंपाउंड X react with the sulfuric acid and produce a salt and CO2 is released the compound X, यानी एक यौगिक X जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और एक लवण बनाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो X यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे X क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। तो इसका भी आंसर आपका D ही होगा, बट ये क्वेश्चन दोस्तों विजुअली इम्पेरिस्ट कैंडिडेट के लिए था, तो आपको ये नहीं करना, क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 था फ्रेंड आपका, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद, ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है यदि धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे HNO3 करेक्ट हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C भी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सही संतुलित रासायनिक समीकरण को दर्शाता है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। 2Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू में CuO, ठीक है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। संतुलित का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे ये Cu के साथ कितने आपके आइटम है 2 हैं, ऑक्सीजन के साथ भी कितने दोस्तों 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो मल्टीपल से दोस्तों 2Cu, तो दोनों क्या है दोस्तों संतुलित आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आइटम्स मॉलिक्यूल देखे जाते हैं आपके मेनली। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर आपका D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 6th। क्वेश्चन नंबर 6 था फ्रेंड, pH इज द कंपाउंड A, इट इंडिकेट ऑन pH स्केल विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड।
बताना दोस्तों इसमें से कौन सा जो है पीएच स्केल पे जो ये है ए के बारे में वो सही नहीं है। और आपको पता है दोस्तों इस साइड क्या होता है आपके माइनस में एसिडिक अम्ल होते हैं और इधर क्या होता है दोस्तों बेस होता है ना। तो बताइए एसिड के बारे में कौन सा गलत है। पहला दोस्तों ये स्वाद में कड़वा होता है तो बिल्कुल नहीं सर दोस्तों इकट्ठा होता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है। नेक्स्ट दोस्तों ए प्राकृतिक क्षारीय का होता है दोस्तों तो ये भी क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। बेस के बारे में है ये दोस्तों। डी है दोस्तों H+ की तुलना में OH अधिक अभिक्रियाशील होता है तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसके लिए जो एक बेस्ट आंसर जा रहा है दोस्तों इसमें से कौन सा होगा आपका, इसमें OH की तुलना में H अधिक होती है, ठीक है। यानी हाइड्रोक्साइड की जगह क्या होता है दोस्तों इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बिल्कुल सही होती है। तो ध्यान रखिएगा केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों दोस्तों बेस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 दोस्तों, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था ये, तो ये भी देख लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड वाले के लिए क्वेश्चन क्या था कि एक यौगिक ए जिसका पीएच कितना दोस्तों 10 है, तो इसके बारे में कथन बताना है आपको। तो आपको होता है दोस्तों जितनी वैल्यू 7 से बढ़ती है तो किस में कन्वर्ट होता है, बेस में कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों कि OH की तुलना में H अधिक, एक मिनट जी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है ना कि H+ की तुलना में क्या होता है इसमें H- की जो एक्वा है उसकी अधिकता होती है, क्योंकि ये बेस में इंक्लूड होता है तो हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ज़्यादा होगा इसमें। तो ये बिजुली वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था अब आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है जब when 1 gram copper powder is heated in the china dish it become coated with the black copper oxide because, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन इज एडेड इन द टू द कॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज, तो एज अ कैटेगराइज किसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 9 का दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कैसे देखो Fe+Cu SO4 अगर आप इसे मिक्स करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों Cu, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 था एसिडिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन ए, ठीक है, यानी अम्लीय लवणों का निर्माण निम्नलिखित के बीच अभिक्रिया से होता है दोस्तों। तो किसके अभिक्रिया से होता है ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। 11 है ब्लू लिटमस कैन टर्न इनटू रेड, तो दोस्तों आपको पता है ब्लू को जो रेड कर दे दैट इज एसिडिक इन नेचर और जो दोस्तों रेड को ब्लू कर दे दैट इज बेस इन नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो साइन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है उसमें एरो क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट। 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्पादक की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है आपका। 13 क्वेश्चन था दोस्तों आपका ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशंस ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन इनटू, ठीक है दोस्तों, यानी वायवीय श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर विघटित होता है तो क्या निकलता है उसमें से, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं दोस्तों क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2। अभी जब रिएक्ट करेगा दोस्तों क्या निकलेगा 6O2 प्लस 6H2O प्लस हीट, है ना। तो ये बिल्कुल का रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कह रहे हैं आइडेंटिफाई द 1, 2 एंड 3 इन द गिवन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। यूथ्रा यानी मूत्रमार्ग और दूसरा यूट्रर मूत्रवाहिनी और तीसरा दोस्तों जो है आपका थर्ड दैट इज किडनी, है ना। ये किडनी है, ध्यान रखिएगा, ये मूत्रवाहिनी है और ये मूत्रमार्ग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो था मानव उत्सर्जित तंत्र के अंगों का सही क्रम बताना है, तो ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो दोस्तों आपका विच प्रोसेस मेक प्लांट ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, यानी कौन सी प्रक्रिया पादप की स्वपोषी को स्वपोषी बनाती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, है ना, एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड इन अ ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है, मानव में श्वसन के दौरान गैसों का विलयन कहाँ होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा फुफ्फुस की कुपिका में होता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर लंग्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द मेन फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के बारे में बता दोस्तों कि क्या क्या फंक्शन करता है। तो एक्स यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्टमक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक्स स्टमक प्रोड्यूस HCl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, तो आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों, बट फिर भी मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन को। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 था आपका। 20 था दोस्तों आपका, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन, तो किस में स्टार्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, माउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। तो आपको पता है दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग के टाइम पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप फाइनल टर्म के लिए भी याद रखिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें से, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्स एंड वाई इज द गिवन फिगर। तो एक्स एंड वाई के बारे में बताना दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एक्स जो है दोस्तों कॉन्केव लेंस है, और जो वाई है दोस्तों दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉन्केव लेंस डिराइव्स एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, ये आपको नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा, अ कॉन्केव मिरर हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बट विल बी इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 26 देखते हैं दोस्तों, कह रहा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन आफ्टर रेन इज। तो करेक्ट बताइए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है आपको पता है। सो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पहले क्या होता है, अपरिवर्तन होता है, फिर आपका विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पहले आएगा, फिर ये इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों, फिर जाके विक्षेपण होगा, है ना, इस तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये आपकी इमेज दोस्तों बुक्स में भी है, एनसीईआरटी बुक्स में, तो वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, विच ग्राफ करेक्टली डिस्पाइट्स द रिलेशन बिटवीन द पावर पी एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ लेंस। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आपका विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, कि द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्पाइट द रिलेशन बिटवीन द पावर पी एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, व्हेन द पावर इंक्रीज द फोकल लेंथ इज रिड्यूस्ड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। 29 है आपका, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इज द लेस देन 1। ठीक है, एक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। 30 दोस्तों ये इमेज सेम आपकी एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। द इन द फॉलोइंग सेटअप अ बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑफ प्रिज्म ए विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेटअप। तो देखते हो दोस्तों, जो पहला आपका प्रिज्म है, ध्यान रखिएगा, ये वाइट रेज इस पर पड़ रही है, फिर ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर फाइनली ये रेनबो में कन्वर्ट होता है दोस्तों। और दूसरी जो आपकी प्रिज्म है वो उल्टा करके रखा दिया गया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो रेनबोज बनेगी, वोलेट सबसे ऊपर दोस्तों और नीचे सबसे रेड होता है, ध्यान रखिएगा, 7 कलर में होते हैं। जब ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों, तो क्या होगा, दोबारा से ये रे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी वाइट रे जा रही थी, और यहाँ जब फाइनली दूसरी प्रिज्म से निकलेगी तो वहाँ से भी क्या निकलेगा दोस्तों, वाइट रेज ही निकलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ प्रिज्म बी। ठीक है दोस्तों, वाइट लाइट दिखेगी आपको प्रिज्म बी से निकलते हुए। ठीक है, और स्क्रीन पे आपको वही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंड। 31 देखते हैं। 31 कह रहा है दोस्तों, ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं करना था। क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट एंड द सनसाइन। तो कौन से कारण होता है जिसके वजह से दोस्तों जो सन है वो हमें रेड दिखाई देता है डूबते समय और उगते समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई देता है, ये दोस्तों हमें रेड दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सेक्शन ए बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें भी 24 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन केवल करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 था दोस्तों यहाँ पे।
क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सेम चैप्टर नंबर 1 से दोस्तों इमेज ली गई है। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे एक्स और एक्स एंड वाई होगा दोस्तों 32 का, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एक्स क्या है, ऑक्सीजन है, और वाई क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑफ वाटर। तो क्या इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड जो फिफ्थ स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, ठीक है, बाकी सारे होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों some amount of HCl is added to the solution of MgO for which given is a graph as per the graph when does the solutions become the highly acidic during the experiment। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आफ्टर द एडिंग 8 ड्रॉप्स। जैसे आप 8 ड्रॉप ज़्यादा डालोगे दोस्तों तो ये हाईली एसिडिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए दोस्तों। ये था आपका अ कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसे। 36 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 36 है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एटमोस्फेरिक ऑक्साइड बिकॉज। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इट रिएक्ट्स विद द बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। इसमें आपको विच इज द करेक्टली मैच इन द कॉलम फर्स्ट विद द आइटम ऑफ कॉलम सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसमें सोडियम मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है दोस्तों, सोडियम इज द स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। ये दोस्तों आपकी नंबरिंग की मिस्टेक है, 38 और 30 उसका 39 आना चाहिए, बट यहाँ पे 38 दिया है, तो ये नंबरिंग मिस्टेक है, बट आपका यहाँ पे 39 क्वेश्चन नंबर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, द करेक्ट फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaCO3 मल्टीपल्स ऑफ 10H2O, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 39। ये दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। A warming sticker is usually pasted on the acidic and base container. What does the thicker indicate? तो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा द सॉल्यूशन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ये मैंने आपको बता दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 41 से लेकर दोस्तों 45 तक कथन वाले क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ असर्शन एंड उसके रीजन, ठीक है। असर्शन क्या है दोस्तों, असर्शन कह रहा है कथन ऑन द हीटिंग कलर्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट चेंज फ्रॉम द ब्लू टू वाइट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों आपका इसका रीज़न दिया हुआ है, इसका रीज़न क्या बताया है दोस्तों, कॉपर सल्फेट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो इसी में आपको सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट आपको 42 हो जाएगा दोस्तों, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा असर्शन है बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल एज वेल एज द फिजिकल चेंज, और इसका रीज़न दिया हुआ है केमिकल चेंज नाउ नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि ए तो आपका ट्रू है दोस्तों, बट आर क्या है दोस्तों यहाँ पे फॉल्स है, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यू सब्सटेंसेस बनता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, असर्शन दिया जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेसिकुलर टिश्यूज इन द प्लांट एंड रीजन दिया जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड द फूड इन अ प्लांट्स। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज द फॉल्स, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 दोस्तों असर्शन बेस्ड है। तो असर्शन दिया हुआ दोस्तों स्काई अपेयर द डार्क एंड द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एटीट्यूड, रीजन दिया हुआ स्टेटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट हाई एटीट्यूड। तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है एंड आर भी क्या दोस्तों करेक्ट है, बट आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके असर्शन वाले क्वेश्चन है। 45 दोस्तों इसका नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर एंड रीजन दिया है दोस्तों आपका नॉन मेटल ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। असर्शन ए एंड बी आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों आपका नाउ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। तो दोस्तों क्या कितना होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 46 का, तो ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा 120/80 mm।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 का दोस्तों। द वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय, तो किससे रिप्लेस किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, वाटर फ्रॉम द जाइलम वेजल्स इन द लीफ, ठीक है दोस्तों, जाइलम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 आपका इमेज बेस्ड है। कह रहा है विच इज द करेक्ट अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 49 दोस्तों आपका बिजली इम्पेरिज कैंडिडेट के लिए है। क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट्स ऑफ हर्ट्स एंड देयर फंक्शन इज अ गिवन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच क्या है दोस्तों आपका, इसका ध्यान रखिएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ देखना ही नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको बताना है, तो इसका भी डी ही होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 था दोस्तों आपका। इफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 1 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, 3.0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपकी दोस्तों नंबरिंग की मिस्टेक थी, तो ध्यान रखिएगा, ये 51 क्वेश्चन नंबर है आपका। ये 50-50 इन्होंने कर दिया है, मिसप्रिंट की प्रॉब्लम है दोस्तों इस बार सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, तो इसे आप इग्नोर करिएगा। आपको आपके एमसीक्यू में भी 51 में ही इसके आंसर को मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 आपका। एन ऑब्जेक्टिव इज द रिप्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फॉर्म। तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों इमेज आपका, तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, बियॉन्ड द सी, ठीक है, सी से परे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 है आपका, जिसमें भी नंबरिंग की मिस्टेक थी, यहाँ पे 51 दिया हुआ था, तो ये आप इग्नोर करिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड। इसमें दोस्तों मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद द कॉलम सेकंड, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, के का फर्स्ट, एल का सेकंड, एल एम का फोर्थ एंड एन का थर्ड, ए विल भी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। ड्यूरिंग द एरोबिक एंड द एरोबिक रेस्पिरेशंस ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रेक इनटू, तो किसमें ब्रेक होता है दोस्तों, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पायरुवेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इन अ गिवन डायग्राम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना दोस्तों कितने का हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शंस रे इज 80 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन इट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 40 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 56 था। अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड एज पर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 56 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द मीडियम बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 दोस्तों आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, ये देख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एक्स मीडियम बाय इज द वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, व्हाट विल बी द फॉलोइंग मीडियम इज ऑप्टिकल डेंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिंपली मीडियम बाय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58 आपका। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ डेंसर मीडियम थ्रू द रेयर मीडियम, द रेयर लाइट इज, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, वेंट्स टुवर्ड द नॉर्मल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 था दोस्तों आपका। स्टडी द डायग्राम इन विच द लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू द डिफरेंट मीडियम, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उनको सिंपली आंसर करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 61 थे फ्रेंड। द पावर ऑफ गिवन लेंस इज 2D, इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो अगर किसी लेंस की पावर 2D दे रखा है दोस्तों, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी दोस्तों, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका -50 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था दोस्तों। द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 2D, इट्स फोकल लेंथ विल बी, ठीक है, तो ये जस्ट उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब सेम ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 था। विच इज़ द नोट द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, तो इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड का फंक्शन नहीं है दोस्तों, कंपाउंड नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, दे हैव द लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा बी सेक्शन जो बी था दोस्तों,
वो भी कंप्लीट होता है। अब आपका यहाँ से सी स्टार्ट होता है दोस्तों, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये पैराग्राफ दोस्तों दिया हो, इसके बेस पे आपको क्या करना है, आंसर देना था, सेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये मेनली दोस्तों केवल विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है, ये आपको नहीं करना था। तो फिर भी हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन यहाँ से 64 से। 64 का क्वेश्चन है दोस्तों पहला, द करेक्ट कलर एंड द फॉर्मूला कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज रिस्पेक्टिवली। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ब्लू एंड CuSO4.5H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 का दोस्तों आपका है, ऑन हीटिंग द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज्ड इनटू। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सफ़ेद। ठीक है, वाइट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 है दोस्तों, क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट्स आर कलरफुल, इट इज़ ड्यू टू। तो इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। 67, ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट गेट वाइल द सब्सटेंसेज इन अ टेस्ट ट्यूब ऑन हीटिंग द स्टूडेंट्स देन एडिड द 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द सब्सटेंसेज द कलर ऑफ सब्सटेंसेज टर्न्स इनटू। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ब्लू में। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा 67 का। ठीक है, आगे देखते हैं केस स्टडी सेकंड दोस्तों। 68 का क्वेश्चन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन फ्रॉम द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़। तो इसे क्या बोलता जाता है दोस्तों, वेपोराइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी ट्रांसपिरेशन बोला जाता है दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 68 का ए विल भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 था दोस्तों आपका, 69, विच इज़ नोट अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्प्स टू डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था दोस्तों, विच टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। ठीक है, क्यों मदद करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपिरेशन इज जनरली टेक प्लेस इन द प्लांट थ्रू। तो किसके थ्रू करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, स्ट्रोमेटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर टू वाटर इट्स वैंड्स। तो टुवर्ड द नॉर्मल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था आपका, ये नंबरिंग की दोस्तों गलती है, तो 72 क्वेश्चन नंबर था आपका ये मेनली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 73 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, स्थिर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 73, द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में, तो 3 × 10⁸। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 74 है आपका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5 एंड द वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी फास्टर इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, किस में हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटर में, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका दोस्तों टोटल साइंस के क्वेश्चन थे, जिसमें 74 क्वेश्चन दिए हुए थे दोस्तों। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों पेपर आई थिंक आप लोगों का टफ ही था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे दोस्तों सारे आंसर की डिस्कस कर लिए। सो अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा लोगों तक। ठीक है फ्रेंड, और अपना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कितना नंबर लेके आए हो, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों हिंदी मीडियम में, साइंस की या मैथ्स की, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। इसके अलावा ये चैनल हमारा एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे आपको एसएसटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड, और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो आपका मैथ्स का प्री बोर्ड होने वाला है उसके आंसर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन।